Good morning, students. Students, today we are going to continue the lesson from the textbook First Flight of class 10th, titled A Letter to God. A Letter to God. We have discussed some stanzas of the lesson. Now we are in the middle of the story. But in the heart of all who lived in the solitary house in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. बच्चों, हमने देखा कि किस प्रकार लेंचो की फसल बर्बाद हो चुकी है ओलों से फसल बर्बाद होने के बाद वह बहुत उदास है और वह बच्चों से बोलता है कि शायद इस साल हमें अब भूखा मरना पड़े क्योंकि हमारी सारी फसल जो है ओले बर्बाद कर चुके हैं। बट इन द हार्ट ऑफ ऑल हु लिव इन द सॉलिटरी हाउस, लेकिन उन लोगों के दिलों में जो उस सॉलिटरी हाउस सुनसान घर में रहते हैं, अकेले घर में रहते हैं, कहने का मतलब इन द मिडिल ऑफ द वैली के बीचों बीच में जो एकमात्र घर है, वहाँ जो परिवार रहता है लेंचो का, उन सभी सदस्यों के दिल में देयर वॉज अ सिंगल होप, एक और आशा थी। वह आशा थी हेल्प फ्रॉम गॉड, की ईश्वर से मदद ली जाए। डोंट बी सो अपसेट, ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। डोंट बी सो अपसेट इवन दो हिज दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि उन लोगों के लिए यह एक बहुत बड़ी बर्बादी थी, बहुत बड़ा नुकसान था। इवन दो इट सीम्ड लाइक अ टोटल लॉस, हालांकि यह बहुत बड़ी लॉस थी उनके लिए। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, याद रहे कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा, ऐसा लेंचो ने कहा। दैट इज व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, और ऐसा सभी ने कहा कि कोई भी भूख से नहीं मरेगा क्योंकि उन्हें ईश्वर के ऊपर विश्वास था। ऑल थ्रू द नाइट, पूरे रात भर लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज होप, उस लेंचो ने अपनी एकमात्र आशा के बारे में सोचा, कहने का मतलब एकमात्र उम्मीद के बारे में सोचा। द हेल्प ऑफ गॉड, की ईश्वर की मदद। हुज आइज, ईश्वर जिसकी आंखें, हुज आइज यानी भगवान जिसकी आंखें, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, जैसा कि वह जानता था, एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड जैसा कि वह जानता है, सी एवरीथिंग, वह सब कुछ जानता है, यानी भगवान सब कुछ जानता है। इवन व्हाट इज डीप इन वंस कंसाइंस, यहाँ तक ईश्वर ये भी जानता है कि किसी के मन में क्या चल रहा है। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, एक व्यक्ति, किसी व्यक्ति के बैल की भांति वो अपने खेतों में कार्य करता था। वर्किंग लाइक एन एनिमल, जानवर की तरह कार्य किया करता था अपने खेतों में। वर्किंग लाइक एन एनिमल इन द फील्ड्स, बट स्टिल ही न्यू, लेकिन फिर भी वह जानता था हाउ टू राइट, कि कैसे लिखना है ईश्वर को पत्र। देन फॉलोइंग संडे, और फिर अगले संडे के दिन, फॉलोइंग संडे एट डे ब्रेक, सवेरे ही बिगेन टू राइट अ लेटर, उसने एक पत्र लिखना शुरू किया। विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वह स्वयं कस्बे में लेके गया। एंड प्लेस्ड, यानी शहर लेके गया। एंड प्लेस्ड इट इन द मेल, और मेल बॉक्स में उसे डाल दिया। इट वॉज नथिंग एल्स देन लेटर टू गॉड, यानी यह कुछ नहीं था, भगवान के नाम एक पत्र था, यानी वह पत्र क्या था, ईश्वर के नाम एक पत्र था। गॉड, उसने लिखा, क्या लिखा कि हे ईश्वर, उसने लिखा हे ईश्वर, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करोगे, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि तुम मेरी मदद नहीं करते हो, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार इस साल भूख से मर जाएंगे। आई नीड 100 पीसोज, मुझे 100 पीसोज की ज़रूरत है। इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड, ताकि मैं अपनी फसल दोबारा बो सकूँ। एंड टू लिव अंटिल द क्रॉप कम्स, और अगली फसल के पैदा होने तक मैं तब तक जीवन व्यापन कर सकूँ उस पैसे से। बिकॉज दैट हेल स्ट्रॉम डॉट 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 डॉट, चूँकि जो बर्फ ओलों का तूफान था उसने मेरी फसल को क्या कर दिया है, नष्ट कर दिया है। ही रोट, उसने लिखा टू गॉड, टू गॉड लिखा, उसने क्या लिखा, टू गॉड, यानी जहाँ पर पता लिखा जाता है ऑन द एनवेलप, यानी लिफाफे के ऊपर उसने टू गॉड लिखा, यानी पता क्या डाला उसने, टू गॉड। पुट द लेटर इनसाइड, उसने लिफाफे के अंदर पत्र को रखा। एंड स्टिल ट्रबल्ड, अभी भी परेशान अवस्था में, वेंट टू टाउन, कस्बे में गया, यानी शहर को आ गया। एट द पोस्ट ऑफिस गया। ही प्लेस्ड अ स्टैम्प ऑन द लेटर, उसने लेटर पे एक अपना डाक टिकट लगाया। एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द मेल बॉक्स में उसे डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉय, एक पोस्टल डिपार्टमेंट का एम्प्लॉयज़ में से एक एम्प्लॉयज़ के हाथ वह पत्र लगा। वन ऑफ द एम्प्लॉयज़ हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि एक पोस्टमैन था।
एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट पोस्ट ऑफिस, उसने भी पोस्ट ऑफिस पर मदद की लैंचो की। वेंट टू हिज बॉस, उसने वो अपने बॉस के पास गया। लाफिंग हार्टली, हंसते हंसते। एंड शोड, और दिखाया हिम, अपने बॉस को, वह लेटर टू गॉड, जो कि भगवान के नाम था। लेटर टू गॉड यानी जो भगवान के नाम पत्र था। नेवर इन हिज कैरियर, अपने कैरियर में एज अ पोस्टमैन के रूप में, हैड ही नोन दिस एड्रेस, दैट एड्रेस, उसने वह पता कभी भी नहीं देखा था। यानी द गॉड नाम से कोई भी कभी भी कोई लेटर उसने इधर उधर नहीं भेजी थी। द पोस्ट मास्टर अ फैट एमिएबल, और जो पोस्ट मास्टर था वह बहुत ही मोटा आदमी था, और लेकिन एमिएबल था। एमिएबल मीन्स होता है बिल्कुल फ्रेंडली नेचर का। एमिएबल मीन्स होता है फ्रेंडली नेचर का। कैसा नेचर का? फ्रेंडली नेचर का। उसका नेचर कैसा था? फ्रेंडली नेचर है। तो जो पोस्ट मास्टर है वह भी बहुत ही फ्रेंडली नेचर का व्यक्ति है। फेलो ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लगा। ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली, लेकिन उसी समय, पहले तो वो उसे हंसी आई उस भगवान के नाम पत्र को देखकर, लेकिन उसी समय इमीडिएटली ही टर्न टू सीरियस, वह थोड़ा सीरियस हो गया। वह थोड़ा क्या हो गया? सीरियस हो गया। टैपिंग द लेटर ऑन द डेस्क, डेस्क पर उसने उस पत्र को रखा। कमेंटेड, और कहा, व्हाट अ फेथ, आई विश आई हैड द फेथ ऑफ मैन हु रोट दिस लेटर। आई विश, मैं आशा करता हूँ कि काश मेरा भी ऐसा ही विश्वास होता ईश्वर के ऊपर। स्टार्टिंग अप द कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, और उसने भगवान के नाम, स्टार्टिंग अप अ कॉरस्पॉन्डेंस विद गॉड, और तो मैं भी ईश्वर के नाम ऐसा ही पत्र लिखता। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, यानी भगवान में उस पत्र लिखने वाले के विश्वास को न डगमगाते हुए, द पोस्टमास्टर केम अप विद एन आइडिया, पोस्टमास्टर के दिमाग में एक आइडिया आया। आंसर द लेटर, कि इस पत्र का क्यों ना जवाब दिया जाए। बट व्हेन ही ड्रॉप्ड इट, लेकिन जब व्हेन ही ओपनड इट, जब उसने उस पत्र को खोला, ही इट वॉज इविडेंट, तो यह तथ्य सामने आया, दैट कि टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, कि इस पत्र का जवाब देने के लिए पोस्टमास्टर को शुभकामनाओं के अतिरिक्त भी और किसी चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। वो चीज़ क्या थी? वो थी 100 पीसों की आवश्यकता पड़ेगी। इंक एंड पेपर, इंक मोर देन गुडविल, इंक एंड पेपर, यानी शाही कागज और शुभकामनाओं के अतिरिक्त उससे अन्य चीज़ की भी आवश्यकता पड़ेगी, और वह चीज़ क्या थी? 100 पीसों थी। बट ही स्ट्रक हिज रिजोल्यूशन, लेकिन उसने उपाय ढूंढा। ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज़, अपने ऑफिस के सभी एम्प्लॉयज़ से उसने पैसे जमा करवाने को कहा। ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने भी अपनी सैलरी का एक हिस्सा जमा किया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वेर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, और उसके जितने भी मित्र संबंधी थे उन सब से ने उसे आश्वासन दिया कि वह चैरिटी के रूप में, फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी, दान के रूप में उसे पैसे देंगे। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोज, चूँकि उसके लिए 100 पीसोज इकट्ठा करना बहुत बड़ी बात थी एक साथ। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर 100 पीसोज, 100 पीसोज एक साथ जमा करना बहुत बड़ी बात थी। 100 पीसोज एक साथ जमा करना बहुत बड़ी बात थी। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर द 100 पीसोज, 100 पीसोज एक साथ जमा करना बहुत मुश्किल बात थी। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर, इसलिए वह फार्मर को कुछ ही पैसे दे पाने में समर्थ हुआ। देन हाफ, लिटिल मोर देन हाफ कहने का मतलब आधे पैसों से कुछ बढ़ के, यानी लगभग 60%, लगभग 60% वह पैसे देने में समर्थ रह पाया, भेज पाने में समर्थ रह पाया। मोर देन हाफ, फिर बोलता है सो ही वॉज एबल पीसो, सो ही वॉज एबल टू स्पेंड द फार्मर टू सेंड द फार्मर, इसलिए वह समर्थ हो पाया भेजने के लिए उस फार्मर को ओनली लिटिल मोर देन हाफ, यानी आधे से कुछ ज़्यादा पैसे, यानी जितनी लैंचो ने डिमांड की थी उससे कुछ थोड़ा बहुत पैसे ज़्यादा वह भेज पाया, पूरे 100 पेसोज नहीं भेज पाया। ही पुट द मनी इन एनवेलप,
यानी उसने उस पैसे को लिफाफे में रखा, एड्रेस टू लेंचो, लेंचो का पता लिखा, एंड विथ इट अ लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज ए सिग्नेचर गॉड, और एक पर्ची उसमें डाल दी, एक पत्र उसमें डाल दिया जिसमें कुछ भी नहीं लिखा था, सिर्फ एक वर्ड लिखा था सिग्नेचर के रूप में, और सिग्नेचर किया था गॉड। The following Sunday, Lencho came a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him. अब अगले संडे को लेंचो थोड़ा जल्दी आ गया था पोस्ट ऑफिस में और दिनों के बजाय, टू आस्क, यह पूछने के लिए, इफ़ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, कि क्या उसके नाम पे कोई पत्र तो आया नहीं आया है, या क्या या उसके नाम पे कोई पत्र आया हो, इसलिए वह जल्दी आ गया था। इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ, वह पोस्टमैन स्वयं जिसने पहली बार लेंचो के पत्र को देखा था, हु हैंडेड द लेटर टू हिम, जिसने स्वयं उस लेंचो को पत्र सौंपा, यानी जब जो गॉड ने वापस भेजा है उसे, यानी गॉड के नाम से जो उसे वापस आया उस पत्र को उसने हैंड ओवर किया लेंचो के को। वाइल द पोस्ट मास्टर, और जो पोस्ट ऑफिस का पोस्ट मास्टर था वह दूर से देखे हुआ था, एक्सपीरियंसिंग, वह महसूस कर रहा था द कंटेंटमेंट, बहुत ज़्यादा संतोष, उसे बहुत संतुष्टि मिल रही थी। फॉर अ मैन, एक व्यक्ति को देखकर, एक व्यक्ति के रूप में, हु हैज़ परफॉर्म्ड अ गुड डीड, जिसने बहुत अच्छा कार्य किया था। लुक्ड ऑन, देखा हुआ था सारे नज़ारे को, यानी पोस्टमैन और लेंचो के बीच की बात को, फ्रॉम हिज ऑफिस, अपने ऑफिस की खिड़की से। लेंचो शोड नॉट अ स्लाइटेस्ट सरप्राइज, लेंचो ने जरा सी भी सरप्राइज नहीं दिखाया, लेंचो ने जरा सी भी सरप्राइज नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि उसे भगवान पर पूरा भरोसा था कि जरूर गॉड उसकी मदद करेंगे। ऑन सीइंग द मनी, उस पैसे को देखकर उसे जरा सी भी आश्चर्य नहीं हुआ कि भगवान ने मुझे पैसे वापस, यानी मेरी मदद के रूप में पैसे मुझे दिए हैं। सच वॉज हिज कॉन्फिडेंस, ऐसा था उसका ईश्वर के ऊपर विश्वास। बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन उसे बहुत गुस्सा आया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसा गिना, जब उसने पैसे को गिना, रुपयों, अपने उस धन को गिना जो भगवान ने उसे भेजा था। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, और वह सोचने लगा कि ईश्वर कोई मिस्टेक नहीं कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड लेंचो, और न ही लेंचो को वह चीज़ देने से मना कर सकते हैं, व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने भगवान से रिक्वेस्ट की है। इमीडिएटली लेंचो वेंट अप टू द विंडो, और तुरंत लेंचो फिर विंडो पर गया, यानी पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर गया। आस्क्ड फॉर पेपर एंड इंक, और उसने फिर दोबारा पेपर और इंक मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल पर वह गया। ही स्टार्टेड टू राइट, और उसने लिखना दोबारा शुरू किया। विथ मच रिंकलिंग ऑफ हिज ब्रोज, और अपनी भौहों पर ज़्यादा जोर देते हुए, यानी बहुत सोच विचार करते हुए। कॉज्ड बाय द एफर्ट, क्योंकि वह सोच विचार इसलिए कर रहा था, उसकी आंखें इसलिए, भौहें इसलिए उचक रही थी क्योंकि वह कोशिश कर रहा था गॉड को समझाने की। क्या? ही हैड टू मेक अ एक्सप्रेस हिज आइडियाज, अपने विचार व्यक्त कर रहा था ईश्वर को, इसलिए वह बड़ी सोच समझ करके लेटर को लिख रहा था, जिस वजह से उसकी भौहें उचक रही थी। When he finished, जब उसका पत्र खत्म हुआ, he went to the window, वह पोस्ट ऑफिस की खिड़की पर गया, to buy a stamp, एक स्टैम्प खरीदने के लिए, which he licked, जिसको उसने अपने जीप पे लगाया, कहने का मतलब जिस पर उसने थूक लगाया, and then affixed to द एनवलप, और एनवलप पे उसे अफिक्स कर दिया, कहने का मतलब उसको चिपका दिया। विथ द एल्बो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी हथेली, विद द ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, अपनी हथेली की थाप से। द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स, जैसे ही मेल बॉक्स में वह लेटर गिरा, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर चुपचाप उस लेटर को उठाने के लिए गए। ही सेड, और उसने देखा, देखकर उस पत्र को देखकर कहा, गॉड, कहा, कहने का मतलब उसने उस पत्र को पढ़ते हुए बोला, गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड फॉर, उस पैसे में से जो मैंने आपसे मांगा था, ऑफ द मनी, उस पैसे में से, दैट आई आस्क्ड फॉर, जो मैंने आपसे मांगा था, ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, मेरे पास सिर्फ 70 पीसोज पहुँचे हैं। ओनली 70 पीसोज रीच्ड मी, मेरे पास ओनली 70 पीसोज पहुँचे हैं। सेंड मी द रेस्ट, बाकी बचा हुआ पैसा भी मुझे भेज दीजिए। सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूँकि मुझे इसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। बट डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द बट डोंट सेंड इट, लेकिन इस पैसे को मत भेजना, टू मी, मेरे लिए, थ्रू द मेल, डाक के द्वारा। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज़ आर बंच ऑफ क्रूक्स, क्योंकि जो पोस्ट ऑफिस के जो
एम्प्लॉयज़ हैं वो बंच ऑफ क्रुक्स यानी बेईमानों का गिरोह है, यानी यहाँ सब बेईमान लोग बैठे हुए हैं। लेंचो, और लेंचो अपना सिग्नेचर करते हुए उसने फिनिश किया अपने लेटर को। इस प्रकार हम देखते हैं कि लेंचो का गॉड के ऊपर इतना ज़्यादा विश्वास है कि वह इस बात पर भरोसा नहीं कर रहा है कि यह पैसे किसी ये उसको इस बात पर पूरा भरोसा है कि ये पैसे गॉड ने ही उसे भेजे हैं, और पैसे कम हैं इसका अंदाज़ा वह इस बारे में पैसे कम, चूँकि उसके पास 70 पीसों ही आए थे, इस बारे में वो यह सोचता है कि गॉड मुझे कम पैसे नहीं भेज सकते, जितने मैंने मांगे हैं उतने ही पैसे मुझे भेजेंगे। अतः वह इस चीज़ पे वह पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉयज़ हैं उन पर ब्लेम करता है कि शायद उन लोगों ने ये पैसे बाकी 30 पीसोस मेरे ले लिए हैं, और फिर भगवान से याचना करता है कि अगली बार जब मुझे बाकी बचे हुए पैसे भेजो तो मेल के थ्रू मत भेजिए, क्योंकि पोस्ट ऑफिस के एम्प्लॉय जो हैं बेईमान हैं। सो स्टूडेंट, ये था लेसन अ लेटर टू गॉड, जिसमें हमने देखा कि एक किसान का भगवान के ऊपर कितना दृढ़ विश्वास है। तो बच्चों, आपको यह पाठ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, यह उम्मीद करता हूँ, और इसी उम्मीद के साथ मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इस लेसन को शेयर करेंगे, इस वीडियो को शेयर करेंगे, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, ताकि भविष्य में मैं और अच्छे अच्छे लेसन्स आपके सामने एक्सप्लेन करने का मुझे मौका मिल सके। और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग इस लेसन को अच्छे तरीके से रिवाइज करेंगे, और आप सभी को गुड लक, और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का लेसन